इसलिए महाराज जीवन में पीने योग्य है तो केवल प्रभु नाम का रस पीना है महाराज। अन्य संसार के विषय रूपी रसों को पी करके जीवन में परम शांति हमें नहीं मिल सकती। इसलिए कलयुग से बचना है तो क्योंकि महाराज कलयुग में काम क्रोध लोभ मोह रूपी भयंकर ओले पड़े हुए हैं महाराज। इसलिए सत्संग रूपी छाता का हमें हमेशा आश्रय लेना होगा और इसकी छांव में बैठने से हमें ये विकार नहीं सताएंगे। और इस छाते के अंदर सत्संग रूपी छाते के अंदर ही हमें वो प्रभु प्रेम रूपी रस का पान करना है महाराज। इसलिए इस कलयुग से बचना है तो हमेशा राम नाम मुख में धारण करो महाराज। कृष्ण कथा का श्रवण पान करते रहो और यदि वैराग्य चाहिए उसके लिए भगवान शिव की उपासना करते रहो। शक्ति चाहिए पराम्बा भगवती की उपासना करते रहो तो महाराज जीवन धन्य हो जाएगा। नैमिषारण्य पावन भूमि में 88,000 शौनकादि ऋषियों को यही भागवत रूपी रस का पान सूत जी महाराज करा रहे हैं महाराज। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कुछ प्रश्न किए महाराज और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में ये पूरी भागवत कथा सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई है। तो अलग अलग जगह यह कथा चल रही होती है। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हैं और कल के प्रसंग में हमने ये सुना कि हरिद्वार में नारद जी को सनकादि ऋषियों ने कथा सुनाई थी और वही कथा गोकर्ण जी ने धुंधकारी प्रेत को सुना करके मुक्त किया था। और उसी कथा को महाराज नारद जी ब्रह्मा जी से सुनते हैं और उसी कथा को आप और हम सब सुन रहे हैं। तो 6 प्रश्न क्या हैं? वो प्रश्न आप और हम सब के प्रश्न है महाराज कि किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराच धर्मः कम शरणं गतः। तो जो ये 6 प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न है शौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, हे गुरुदेव, ये बताइए कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होता है महाराज। और दूसरा प्रश्न ये है कि शास्त्र बहुत है महाराज लेकिन समय बहुत कम बचा है। इस छोटी सी आयु में हम क्या ऐसा सार ग्रहण करें शास्त्रों का। तीसरा प्रश्न किया, भगवान यदि जगदीश्वर हैं, इच्छा मात्र से ही सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई महाराज। चौथा प्रश्न किया, यदि भगवान ने अवतार ले भी लिया तो महाराज कितने अवतार भगवान ने लिए। पांचवा प्रश्न किया कि मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए और क्या है वास्तव में। छठा प्रश्न किया, भगवान धर्म की स्थापना करके जब स्वधाम चले जाते हैं महाराज तो भगवान का वह दिव्य भागवत, वह प्रेम रूपी जो स्वरूप है, वह धर्म है, वह धर्म कहां चला जाता है महाराज। इन प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज तो गदगद हो गए महाराज। और अब कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, धन्य है आप लोग जिनकी मति भगवान की कथाओं में लगी हुई है महाराज। क्योंकि संसार की चर्चाओं को करने से, संसार के प्रश्न करने से व्यक्ति के मन में संसार ही बसता है, लेकिन भगवान की कथाओं को सुनने से, भगवान के प्रति जिज्ञासा करने से व्यक्ति के मन में भगवान का आविर्भाव होता है महाराज। इसलिए सूत जी महाराज गदगद हो गए। कहा, हे ऋषियों, सर्वप्रथम मैं अपने पहले गुरुदेव का ध्यान तो कर लूं, उसके बाद तुम्हें इन सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। पुनः सूत जी महाराज यहाँ अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोधम्
संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। सूत जी महाराज आज अपने गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं। कौन है उनके गुरुदेव? सुखदेव जी महाराज हैं, जिनके विषय में हमने कल भी सुना महाराज। जो ऐसे बैरागी हैं जो जन्म लेते ही वन की ओर चले गए महाराज। पिताजी पुकारते रह गए लेकिन पिताजी की एक बात को नहीं सुना। 12 वर्ष बाद जब माँ के गर्भ से बाहर आए तो भगवान के भजन में लीन हो गए। ऐसे बैरागी संत हैं। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी को पता है यदि माया में मैं एक बार फंस गया तो महाराज फिर बचना बड़ा मुश्किल है। भूमि परत भा डाबर पानी, जी में जी वही माया लपटानी महाराज। जैसे जल तो बड़ा शुद्ध निर्मल होता है, लेकिन उस जल को आप मिट्टी में डाल दो तो वो मैला ही हो जाएगा। तो ऐसे ही ये जीवात्मा भले ही विशुद्ध परमात्मा का ही अंश है, लेकिन जैसे ही ये संसार रूपी मिट्टी में मिलता है तो ये भी धूमिल हो जाता है, माया से मैला हो जाता है महाराज। इसलिए इस माया से बचना है तो संत एक ही बात कहते हैं कि माया को सब कोई भजे, माधव भजे न को। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। कहते इस माया से यदि किसी ने बचना है तो महाराज भगवान माधव का भजन करो, और ये माया तो स्वयं दासी बन जाती है। फिर जिन सुखदेव जी ने समस्त श्रुतियों का, समस्त इतने बड़े बड़े महान ग्रंथों का मंथन करके महाराज उसका सार रूप निकाला है, भागवत रूपी यह सार हम सबके लिए निकाला है, एक अध्यात्म का दीप हम सबके लिए जलाया है महाराज। ऐसे सुखदेव जी को हम सब प्रणाम करते हैं कि हे सुखदेव जी, हमारे अंदर भी वो भगवान का प्रेम का पुष्प प्रकट हो सके और हम भी अंदर से परम भगवान के प्रेमी बन सके, ऐसी कृपा आप करें। और उसके बाद नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सूत जी ने नर नारायण भगवान को प्रणाम किया, व्यास जी को प्रणाम किया और माँ सरस्वती को प्रणाम करके कहते हैं कि मैं अब तुमको हे शौनकादि ऋषियों इन 6 प्रश्नों का उत्तर देता हूं। तो पहला प्रश्न किया था कि प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है महाराज? कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कहते हैं कि प्राणी मात्र का परम धर्म तो यही है, येन केन प्रकार किसी भी प्रकार से आपका प्रेम भगवान में हो जाए महाराज। भगवान की भक्ति हमें मिल जाए, लेकिन भक्ति हमारी निष्काम होनी चाहिए। हम सब संसार में सकाम भक्ति ही करते हैं महाराज। एक घंटी बजा करके एक धूप भगवान को दिखाएंगे तो उसमें भी हमारे अंदर न जाने कितनी कामनाएं होती है। हे भगवान मेरे चल एक नौकरी लगा दे, हे भगवान मेरे चल के पास कर दियो महाराज, हे भगवान मेरे ठुल ठुल कोठ बन जो, हे भगवान मखे ठुल ठुल गाड़ी प्राप्त है। जो एक धूप दिखा रहे हैं और करोड़ों की चीजें मांग रहे हैं महाराज। तो ये जो स्वार्थमयी भक्ति है, इस भक्ति से भगवान नहीं मिलते। जो भक्त भगवान से कहता है प्रभु तुमने हमें बहुत कुछ दिया है, अब कुछ नहीं चाहिए, बस अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ये प्रभु बस आपकी भक्ति मिल जाए, आपका प्रेम मिल जाए, आप मुझे कभी मत छोड़ना प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। जो सब कुछ संसार की किसी चीज की भी जो इच्छा नहीं करता, वही वास्तव में भक्त है महाराज। कहते हैं भगवान से कैसा प्रेम हो हमारा, जैसे सूर्योदय होने पर महाराज कमल स्वतः खिल जाया करता है, रात्रि में कुमुदनी स्वतः प्रकाशित हो जाती है महाराज। जैसे माँ अपने बच्चे से कैसा प्रेम करती है, उसके अंदर स्वतः ममता जागृत हो जाती है, तो ऐसे ही हमारा प्रेम भी भगवान में हो जाए तो कल्याण हो जाता है।
और यदि भगवान में हमारी भक्ति रम गई तो महाराज भगवान का ज्ञान भी स्वतः हमें हो जाता है और अंदर से वैराग्य भी स्वतः होने लगता है। फिर इनके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। संत कहते हैं जैसे मीरा कोई पढ़ी लिखी तो थी नहीं महाराज, लेकिन देखो भगवान की भक्ति उन्होंने करी तो ऐसे ऐसे पद रच दिए कि जिन पदों पर आज भी महाराज बड़े बड़े ज्ञानी लोग पीएचडी कर रहे हैं महाराज, शोध कर रहे हैं। तो मीरा जी की ही तरह हमारे अंदर भी वो भगवान की भक्ति का बीज उगे और उससे हमारा कल्याण अवश्य होता है महाराज। दूसरा प्रश्न किया था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकर ऋषियों, जीवस्य तत्व जिज्ञासा ना तो यशेह कर्म भी। महाराज बहुत कर्म करना इस संसार में हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जीवन की सार्थकता नहीं, हम रात दिन मेहनत करते रहते हैं महाराज और कभी हमारे काम खत्म नहीं होते हैं। फिर वही खाना, फिर वही सोना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शाम को भोजन करते सुबह फिर भूख लग जाती है, फिर सोचना पड़ता है कि क्या बनाना है। सुबह खा लिया, शाम के लिए फिर सोचना पड़ता है। तो ये संसार चक्र तो चला रहता है महाराज। क्या इतना ही हमारा उद्देश्य है? नहीं। कहते हैं उस परम तत्व को जानना ही मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि उसको जाने बिना जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलती। वदंती तत्तत्व विदस्तत्वम यज ज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान किनको कहते महाराज? वस्तुतः कहते भगवान एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं है, लेकिन वो अलग अलग दिखते हैं। कैसे? कहते जैसे बिजली सब चीजों में हुआ करती है महाराज, लेकिन वो अलग अलग रूपों में है, वैसी परमात्मा तात्विक रूप से एक ही है, वो अलग अलग रूप में है महाराज। वही सगुण साकार बन जाते हैं और वही निराकार भी रहते हैं। जैसे बिजली पहले भी थी लेकिन व्यापक रूप में थी, पूरे सर्वत्र पूरे जगत में थी, हमारे ज्ञान में नहीं थी महाराज। तो वैज्ञानिकों ने उसकी खोज कर ली, लेकिन वास्तव में भगवान ने तत्व तो पहले से ही हम सबको दे रखा था। यदि जल ही नहीं होता तो बिजली कहां से बनती? इसलिए मटेरियल भगवान ने पहले से ही दे रखा है और बुद्धि तत्व भी भगवान ने ही दे रखा है। तो उस सोई हुई बिजली को वैज्ञानिकों ने प्रकट कर दिया और वह अनेक पंखा, कूलर, फ्रिज आदि के रूप में अलग अलग रूपों में हमको सुख देने लगी। जिसको जिस चीज की आवश्यकता थी वो वैसी चीज हमें प्रदान कर देती है महाराज। बिजली में करंट भी आता है लेकिन वो दिखता नहीं महाराज, लेकिन अनुभव तो होता है। ऐसे ही परमात्मा सगुण निराकार रूप में ऐसे ही रहते हैं महाराज। दिखते तो नहीं है लेकिन अनुभव हो रहे हैं। जैसे पुष्प है उसमें सुगंध है महाराज, अनुभूति तो हो रही है लेकिन दिख नहीं रही है। ऐसी ही परमात्मा भी निर्गुण साकार रूप से विराजमान रहते हैं। और वही बिजली के तार में यदि हमने बल्ब जोड़ दिए, कहीं पंखा जोड़ दिया, कहीं फ्रिज जोड़ दिया, तो वही सगुण साकार रूप बन जाया करती है महाराज। तो ऐसे ही परमात्मा भी कभी राम कभी कृष्ण रूप से पूरे जगत को प्रकाशित करने के लिए अलग अलग रूपों में भक्तों के भाव के अनुसार अवतार लिया करते हैं महाराज। तो घट घट वासी बनकर के सबको आनंदित करते हैं। तो ऐसे परमात्मा अनंत रूप धारण करते महाराज। जैसे कहते हैं कि पानी ही तो हिम भया, हिम होए गया बिलाय, जो कछु था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। वही बर्फ पानी बन जाया करती है और वही पानी फिर बर्फ बन जाता है। ऐसे ही हमारे भगवान सगुण भी हैं, निराकार भी हैं। और जो मूर्ख लोग हैं वो कहते हैं कि तुम भगवान की मूर्ति की पूजा करते हो, उनको क्या पता हमारा परमात्मा सगुण भी है और निराकार भी है। वो तो भक्त अपनी भावना को प्रकट करता है और मूर्ति के रूप में भगवान का पूजन करता है महाराज। इसलिए व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए तत्व जिज्ञासा। हम कौन हैं, कहां से आए हैं,
हमें किसको जानना चाहिए, ऐसा हमारे अंदर लक्ष्य होना चाहिए महाराज। इसके बाद कहा कि भगवान के अवतार कितने हैं। तो सूत जी कहते ऋषियों, मुख्यतया भगवान के 24 अवतार हैं और उनमें भी अलग अलग रूपों में, कहीं पर आवेश अवतार से भगवान ने परशुराम रूप धारण कर लिया, कहीं पर क्रोधावतार हैं, कहीं पर सौम्यावतार है महाराज, कहीं अंशावतार हैं। अलग अलग रूपों में भगवान अवतार लेते हैं और भक्त अपने अपने भाव से ऐसे ऐसे देवताओं की उपासना करते हैं। तो मुख्यतः 24 अवतारों का यहाँ वर्णन किया गया है। सनक सनंदन सनातन संत कुमारी भगवान का प्रथम अवतार है और इससे भगवान ने ब्रह्मचर्यत्व का ज्ञान दिया है। यदि किसी को आगे बढ़ना है तो बचपन से ही 25 वर्ष की आयु तक हमें ब्रह्मचर्यत्व का पालन करना चाहिए महाराज। हमें वासना रूपी कीचड़ में नहीं डूबना चाहिए। जो वासना रूपी कीचड़ में डूब जाएगा वो ब्रह्मचारी नहीं कहलाएगा और वो वास्तव में परमात्मा को प्राप्त करने की राह में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य का महत्व बताया भगवान ने। दूसरा रूप भगवान ने वराह का धारण किया, सूकर का धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया है भगवान ने। हिरण्याक्ष का अर्थ होता है लोभ। जिनको सब जगह संसार में सोना ही सोना दिखाई देता है, धन ही धन दिखाई देता है, ऐसे लोगों के लिए भगवान ने संतोष रूपी अवतार धारण किया है महाराज। तीसरा अवतार भगवान ने नारद के रूप में लिया है, जो भक्ति का रूप है। और नारायण, कपिल देव, दत्तात्रेय, यज्ञ नारायण, ऋषभ देव, पृथु, मत्स्य, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, वेद व्यास, राम, बलराम, कृष्ण, हरि, हंस, बुद्ध और कल की, इस प्रकार 24 अवतारों का यहाँ वर्णन किया गया सज्जनों। और भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? सूत जी कहते ऋषियों, वास्तव में तो भगवान भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से दुष्टों का संहार कर सकते हैं, लेकिन भगवान फिर भी अवतार लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों को परम सुख प्रदान करना चाहते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की है। तो भैया भगवान जब भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से सब कुछ कर सकते हैं, तो भगवान क्यों अवतार लेते हैं भला? तो कहते हैं भगवान जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म का बढ़ावा होने लगता है, असुर अत्याचारी लोग जब बढ़ने लगते हैं, अभिमानी अहंकारी लोग जब अहंकार में डूब करके दीन असहाय गौ ब्राह्मण आदियों पर, संत भक्तों पर जब अत्याचार करने लगते हैं, तब भगवान आकर के उन दुष्टों का संहार भी करते हैं और साथ में अपने भक्तों को परम प्रेम भी प्रदान करते हैं। यही भगवान के आगमन का कारण है। और शास्त्रों का सार क्या है? अगला प्रश्न किया था शौनकादि ऋषियों ने। तो सूत जी कहते ऋषियों, निष्ठा एक में होनी चाहिए, प्रेम एक के साथ होना चाहिए, लेकिन हम सत्कार सबका करें। ऐसे ही भगवान आपको जो भी अच्छे लगते हैं महाराज, आप उनकी उपासना कीजिए। आपको राम जी अच्छे लगते हैं तो राम के उपासक बनिए, और कृष्ण अच्छे लगते हैं कृष्ण के उपासक बनिए। भगवती आपको अच्छी लगती हैं तो भगवती जगत जननी की उपासना कीजिए, और भगवान शिव यदि आपको प्रिय लगते हैं तो उनकी उपासना कीजिए।
एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काली। वही परमात्मा अलग अलग रूपों में विद्यमान रहते महाराज। इसलिए बंधन सबका किया जाए लेकिन निष्ठा एक में हो। जैसे एक स्त्री अपने पति से प्रेम करती है लेकिन सत्कार पूरे परिवार का करती है, भरण पोषण सबका करती है, सबको भोजन भी कराती है और सबका ध्यान भी रखती है, लेकिन प्रेम अपने पति से करती है। ऐसे ही हमारी निष्ठा एक में हो, सम्मान हम सभी धर्मों का, सभी देवताओं का करें महाराज। अगला प्रश्न किया था कि ये धर्म किसकी शरण में गया जब भगवान गोलोक धाम को पधार गए? तो सूत जी कहते ऋषियों, ये धर्म कोई साधारण धर्म की बात नहीं है, ये धर्म प्रेम रूपी धर्म है महाराज। भगवान स्वयं अवतरित होकर के भक्तों को प्रेम प्रदान करके चले गए, लेकिन भगवान के जाने के बाद भक्त प्यासे ही रह गए भगवान के प्रेम के बिना। तो इसलिए भगवान ने भागवत में ही अपना प्रेम रूपी धर्म को स्थापित कर दिया, और जो भगवान के इस भागवत का आश्रय लेता है उसे भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है महाराज। सूत जी कहते हैं ऋषियों, भागवत लिखने का महर्षि वेदव्यास जी का यही मूल प्रयोजन रहा है कि किसी भी प्रकार से इस मनुष्य का मन भगवान में रम जाए महाराज, भगवान के चरणों में इसका प्रेम हो जाए। इसीलिए वेदव्यास जी ने भागवत की रचना करी है, भागवत का विस्तार किया है। तुरंत शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछ दिया, हे गुरुदेव ये कौन है वेदव्यास जी महाराज, और इन्होंने भागवत जी की रचना कैसे करी, थोड़ा इनका हमें परिचय करा दीजिए। तब जाकर के सूत जी कहते हैं, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये। भगवान नारायण के मुख से ही निकली है, लेकिन वो मात्र 4 श्लोकों में भगवान ने भागवत को, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है। लेकिन उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार करते करते वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में विभक्त कर दिया महाराज। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जिस समय द्वापर युग का अंत था, भगवान के ही कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का प्रागट्य हो गया, और वेदव्यास जी जैसे ही प्रकट हुए हैं उन्होंने सारे संसार पर दृष्टिपात किया कि संसार में इन कलयुग अब निकट है और इस कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा, इसलिए चारों दूषित हो गई है। इसलिए वेदव्यास जी ने पहले एक ही वेद हुआ करता था, उस वेद के 4 भाग कर दिए, चलो इससे लोगों का थोड़ा कल्याण हो जाएगा, थोड़ी सरल कर दिया वेद के अर्थ को। लेकिन उससे भी देखा कि कलयुग के लोगों की मति इसको भी ग्रहण नहीं कर पाएगी। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। तो वेदव्यास जी को लगा कि ऐसे लोगों का कैसे कल्याण होगा, कलयुग में लोगों की बुद्धि मंद हो गई महाराज, भाग्य भी मंद हो गया है। इसलिए वेदव्यास जी ने पुनः उस वेद के अर्थ को सरल करने के लिए उपनिषदों की रचना करी, वेद महाभारत की रचना कर डाली। लेकिन सज्जनों, आज आप और हम सब देख रहे हैं, हमारे सामने संसार का रूप कितना बदल गया है। हम बचपन से क्या देखते थे और आज क्या देखने को मिल रहा है हमारा। तो वेदव्यास जी तो डर गया है। वास्तव में भारत का स्वरूप क्या है, सनातनियों का स्वरूप क्या है। एक किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, जहाँ होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमान जो हमारा होता वो जान से प्यारा होता है। कितना प्यारा समय था जब हमारे घर में कभी कोई मेहमान आने वाले होते थे, हम लोग कितने खुश हो जाया करते थे। लेकिन आज एक समय है हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला हो तो पहले से ही चिंता होने लगती है, क्योंकि संसार इतना फैल चुका है। हमारा संसार में इतने व्यर्थ के प्रपंच जुड़ गए हैं, लोगों के लिए इतनी फॉर्मेलिटियां निभानी पड़ती है महाराज, औपचारिकताएं निभानी पड़ती हैं। वो आएगा तो उसको कुछ देना भी पड़ेगा, वो आएगा तो उसके लिए खाना पीना भी अच्छा चाहिए। लेकिन हमारे प्राचीन काल में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। जैसा हम लोग खाते थे वैसा ही हमारा मेहमान खाया करता था। तो कितनी खुशी हुआ करती थी मेहमान के आने में। इसलिए कवि कहता है, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमें थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। इसलिए बच्चों के लिए जो धरती माँ, बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहती है, जिस देश में गंगा रहती है। यदि भगवान ने अपना स्वरूप बदल दिया ना तो महाराज ये जीव भूखा ही मर जाएगा। यदि धरती ने सोच लिया कि मैं क्यों अन्न पैदा करूं, क्यों मैं सबको ये रत्न आभूषण इत्यादि प्रदान करूं, तो महाराज ये जीव तड़प तड़प करके मर जाएगा। इसलिए भगवान ने अपना परोपकार का भाव कभी नहीं छोड़ा। यदि हवा बहना छूट जाए, ये मंद सुगंध जो वायु बह रही है ना, जिस हवा में हम आनंदित होकर के कथा सुन रहे हैं, यदि वायु देवता ने 2-4 दिन के लिए विश्राम कर दिया तो महाराज हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। इसलिए संत कहते हैं, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। हर जान की कीमत जानते हैं। इसीलिए क्या करना है, मिलजुल के रहो और प्यार करो, मिलजुल के रहो और प्यार करो। यही चीज यही जो रहती है, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। जिससे मिला सीखा हमने गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिससे मिला सीखा हमने गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो यही क्या सारी दुनिया ये कहती है। अब हम तो यही सारी दुनिया ये कहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहती है, जिस देश में गंगा रहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, होठों पे सच्चाई रहती है। जहाँ दिल में सफाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा
जिस देश में गंगा बहती है। बोलिए देवभूमि उत्तराखंड धाम की जय। बोले भारत माता की जय।